अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया पे। किसी ने मुझे कुछ चीज़ें भेजी तो मैं देख रहा था उसको, तो उसमें पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस के हवाले से एक मतलब सजेशन आया। तो उसमें ये सजेशन था कि जी जो पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, किसी भी मतलब जो बॉर्डर चलता है पाकिस्तान इंडिया का, वहाँ किसी भी बॉर्डर की जगह पे जो है एक ऐसा स्टेडियम बनाया जाए जिसका कि एक दरवाज़ा जो है वो इंडिया में खुलता हो और एक दरवाज़ा पाकिस्तान में खुलता हो। तो जब भी इंडिया पाकिस्तान को खेलना पड़े तो जो है इंडिया की टीम वो अपने दरवाजे से आए इंडिया से, और खेल के उसी दरवाजे चले जाए, और पाकिस्तान की टीम आए उसी दरवाजे से अपनी दरवाजे से आए और खेल के चले जाए। एंड सिमिलरली फॉर द स्पेक्टेटर्स ऑल्सो, कि जो स्पेक्टेटर्स है पाकिस्तान के वो आके अपने दरवाजे से आए, अपने हिस्से में बैठे मैच देखकर चले जाए, और इंडिया के स्पेक्टेटर्स आए अपने हिस्से में बैठे मैच देखकर चले जाए। तो वैसे तो खैर इट्स लाइक इट्स जस्ट मतलब जोक, लेकिन मतलब मैं वैसे सोच में पड़ गया तो मैंने कहा यार आइडिया बुरा नहीं है। कोई अगर ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर जो है वो डिवाइड होता हो, जैसे वाघा, क्योंकि मैं गया हूँ तो मुझे आई नो वाघा, मैंने नीलम कॉलोनी में भी जाके देखा है जो बॉर्डर है पाकिस्तान इंडिया का। तो वाघा एक ऐसी जगह है जहाँ पर वाकई स्टेडियम बन सकता है क्योंकि जो हालात चल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जिस तरह से आईसीसी ने इसका एक वो बनाया हुआ है, क्या इसको बोलते हैं, एक इशू बना के रखा हुआ है इसको, और आईसीसी से जो हैंडल नहीं हो रहा ये मामला पाकिस्तान इंडिया का, कि इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान खेलने के लिए। इट्स जस्ट इट रिफ्लेक्ट्स सो पोअरली ऑन दी मतलब एडमिनिस्ट्रेट ऑन द गवर्नेंस ऑफ क्रिकेट, वर्ल्ड वाइड। क्योंकि अगर आप एक मतलब वर्ल्ड बॉडी है और आप अब तक अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं मतलब अपने मेंबर बोर्ड्स को कि क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, तो मैं हैरान हूँ यार, सीधी सी बात है, मैं हैरान हूँ। और बात वही आती है कि अगर थोड़ा सा कोई सेंसिबली सोच लेता और शुरू में ही एक ऑल्टरनेट रख लेता कि भाई ठीक है, मतलब आपने अनाउंस कर दिया है कि जी मतलब पाकिस्तान में मैचेस होंगे, और क्योंकि बीसीसीआई ने इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है, वो हमेशा यही स्टांस रहा है, तो उसके साथ अगर एक प्लान बी बना दिया जाता और पहले से क्लियर कर दिया जाता कि भाई अगर पाकिस्तान में इंडिया नहीं आ पाया तो इस तरह से हम करेंगे, तो आई थिंक ना इधर शेड्यूल डिले होता, ना ये सारे मसले खड़े होते हैं, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है पब्लिकली मतलब दिखाने के लिए एक स्टांस लेना पड़ता कि नहीं जी हम तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे हाइब्रिड। जबकि कहानी यही चल रही है कि जी बैकग्राउंड में यही मतलब सारी बातें चल रही हैं कि हाइब्रिड शेड्यूल तैयार हो रहा है और वो रिलीज़ होने वाला है चंद दिनों में। लेकिन उसमें वही बात आ रही है घूम फिर के, लाइक ए सेट के जो फाइनल का वेन्यू है उसके ऊपर सारा मसला चल रहा है। अब ये चीज़ तो तय हो चुकी है कि आईसीसी जो है वो करा नहीं सकता चैंपियंस ट्रॉफी विदाउट पाकिस्तान, विदाउट पाकिस्तान और आइदर विदाउट इंडिया। ये भी तय हो चुका है कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं आईसीसी के, जो स्पॉन्सर्स हैं, उन सबको इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए, वरना वो कहते हैं जी भाड़ में जाओ, हमें फिर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इट्स वेरी सैड, इट्स सैड इन द सेंस कि अगर एक क्रिकेट का एक वर्ल्ड कप हो रहा हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो रही हो, जो मेगा इवेंट्स होते हैं, और उसमें अगर दो कंट्रीज़ पे इतना ज़्यादा इन्हिसार है फंड्स के लिए, तो देन द आईसीसी हैज़ डन नथिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू व्हाट डू कॉल इट, फाइंड न्यू एवेन्यूज़ टू जनरेट वेन्यूज़, टू जनरेट रेवेन्यूज़। आप दूसरे स्पोर्ट्स में चले जाएं, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि दो मुल्कों की बेसिस पे जो है वो कोई वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी जो है किसी भी स्पोर्ट्स की, वो टोटली डिपेंड कर रही हो कि यार ये दो खेलेंगे तो हमारा जो है काम चलेगा और हम पैसे बनाएंगे। तो आई मीन क्या किया है आईसीसी ने फिर इतने सालों से? मतलब आप कोई प्लान बी आपके पास नहीं है यार? अगर इंडिया पाकिस्तान ना खेले तो आप पैसे नहीं मतलब कमा सकते हैं, ये हाल है हमारा मतलब क्रिकेट का। तो वेयर हैज क्रिकेट गॉन? आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट इंडिया पाकिस्तान बस। आप मुझे बताएं कि यार आप सोचिए कि जो दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जैसे आई मीन टॉप क्रिकेट बोर्ड्स लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज वाले, ये क्या सोचते होंगे? लोग भी कहते होंगे यार ये क्या है, मतलब हमारी कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है, हमारी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है कि अगर ये दोनों कंट्रीज़ नहीं खेलेंगे आपस में तो कोई मतलब आईसीसी का इवेंट नहीं हो सकता, कोई एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं हो सकता। तो इट्स अ वेरी पोअर रिफ्लेक्शन ऑन दी व्हाट डू कॉल इट, ऑन द एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऑन द पीपल हु ओवर द ईयर्स हैव रन द आईसीसी और द एशियन क्रिकेट काउंसिल, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। देखिए बात यह है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर ठीक है
ICC being a world cricket body, it has to what do you call it, provide revenues to revenue streams to its member boards. वो मैं समझता हूँ कि उनको एसोसिएट मेंबर्स को भी पैसे देने हैं, उनको और दूसरे काम भी करने हैं, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन यार अगर सीधी बात है, अगर पाकिस्तान अगर 2007 से नहीं खेला इंडिया से और बायलैटरल सीरीज, और पाकिस्तान अगर मैनेज कर रहा है, अपना गुजारा कर ही रहा है, तो भाई फिर आईसीसी भी सीखे ना इसी चीज़ को, फिर आईसीसी भी देखें इस चीज़ को। दे हैव बीन वन और टू इंस्टेंसेस, इफ आई रिकॉल करेक्टली, इन द एशिया कप इन द पास्ट, वेयर इंडिया हैज़ नॉट प्लेड एंड पाकिस्तान हैज़ प्लेड, और पाकिस्तान हैज़ नॉट प्लेड, इंडिया हैज़ प्लेड, ऐसा कुछ एक दो दफ़ा हुआ ऐसे। तो आई थिंक इट्स जस्ट सीरियसली बैठ के सोचने की बात है कि यार क्रिकेट क्या ये स्पोर्ट्स रह गई है? मतलब इट्स जस्ट स्पोर्ट, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दी व्हाट यू कॉल इट, द आईसीसी इवेंट्स, द वर्ल्ड कप, द चैंपियंस ट्रॉफीज एंड ऑल दैट। क्या क्रिकेट अब सिर्फ यही रह गई है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो वो इवेंट कामयाब होगा, वरना कामयाब नहीं हो सकता? शेमफुल यार, रियली शेमफुल कि क्रिकेट की कोई तरक्की इन्होंने नहीं की, ना इन्होंने कोई ग्लोबलाइजेशन की है। ग्लोबलाइजेशन जो किया आईसीसी ने, क्या किया है? हर अरे गहरे नत्थू गहरे को जी T20 स्टेटस दे दिया है। उसका नतीजा निकल रहा है कि वो गयाना भी, कैसे को बोलते हैं, टिम्बकटू में कोई मैच होता है, वहाँ पर गौतमाला ने जो है 20 ओवर में 400 रन कर दिए, तो वो भी रिकॉर्ड है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि यार ये रिकॉर्ड कैसे हो जाता है। मतलब आप यार इंटरनेशनल लेवल का मैच है दो कंट्रीज़ के दरमियान, तो कहीं तो कोई वो होना चाहिए ना यार कि जो कंट्रीज़ जिनका कोई मतलब स्टैंडिंग नहीं है अभी, जो क्रिकेट जहाँ नहीं खेली जाती जिन कंट्रीज़ में, आप उनके इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनवा के दे रहे हैं, तो क्या सेंस बनता है? तो क्रिकेट हैज़ गॉन नो वेयर यार, आई टेल यू, क्रिकेट हैज़ गॉन नो वेयर। एंड क्रिकेट का मैं आपको एक बात बता दूं, आप कुछ भी कह लें, क्रिकेट का स्ट्रक्चर वही रहेगा हमेशा। ये जो कहते हैं ना कि बायलैटरल सीरीज़ का मायने नहीं, ये बायलैटरल सीरीज़ ही लेके चलती है, ये बैकबोन है भाई क्रिकेट का, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप बायलैटरल सीरीज़ ख़त्म कर लें तो फिर वही वाली बात आ जाती है, पाकिस्तान इंडिया में मैच होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यार अब खींचे जा रहा है मामले को। जाहिर सी बात है, जब तक कि शेड्यूल अनाउंस नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता भाई। शेड्यूल जब अनाउंस होगा तो उसके बाद जो भी रिएक्शन देना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो देगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुझे पता है क्या है कि हाइब्रिड मॉडल का ही सिलसिला है। तो एनीवे यार, मतलब अभी तक आईसीसी ने खत का जवाब तक तो दिया ही नहीं, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूछा था, तो इट्स जस्ट अ स्मोक स्क्रीन यार। बाकी यार आज आकिब जावेद ने जो है मीडिया से बातचीत की भाई लाहौर में, एंड यू नो कि आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ, आई हैव नेवर बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ प्रोफेसर आकिब जावेद as an analyst, as a coach and all this sort of stuff. लेकिन आज उन्होंने जो बातें की, सच बात ये है कि यार कुछ बातें उन्होंने बहुत मतलब बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने कुछ बातें की, एंड आई टोटली एग्री विथ हिम। एक तो आई लाइक द वे ही हैंडल्ड द बाबर क्वेश्चन, क्योंकि ये तो हमारे वहाँ एक नॉर्म है ना कि हमारी क्रिकेट पूरी अभी भी बाबर पे ही बेस्ड है। मतलब ये सवाल होना ज़रूरी होता है कि जो कोच आता है वो टारगेट कर रहा, जो सेलेक्टर आता है वो बाबर को टारगेट कर रहा होता है। कोई ये नहीं देखता कि भाई वो परफॉर्म कैसे कर रहा है, ये भी तो देखो ना यार। ठीक है वो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं, आज कोहली को बातें हो रही हैं ना, अब तो ये तक बातें हो रही हैं कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं करेगा तो उसका कैरियर खत्म है कोहली का, ये तक बातें हो रही है। मतलब इंडियन मीडिया में, दुनिया भर में ये बातें हो रही है। तो कोई भी बड़ा बैट्समैन हो, अगर रन नहीं कर रहा भाई, तो वो फिर कहानी इसी तरफ जाती है। तो उनसे यही सवाल हुआ कि भाई ये एक तासुर मिल रहा है कि आप लोग टारगेट कर रहे हैं बाबर को और कुछ प्लेयर्स को। तो उसने बड़ा अच्छा बोला, उसने कहा भाई बाबर, एंड व्हाट ही सेड वाज वेरी मीनिंगफुल। मतलब उसने ये नहीं कहा कि नहीं हम टारगेट नहीं कर रहे, या हम मतलब हमारा कोई ऐसा बाबर से को हम ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि हम बाबर को नहीं खिला सकते, ऐसा नहीं। उसने कहा कि भाई जिस तरह उसने बैटिंग की वनडेज में ऑस्ट्रेलिया में, आपने देख लिया। उसका मतलब ये था, वो कह रहे आप खुद जज करो कि बाबर आजम की इसमें फॉर्म क्या है और किस तरह वो बैटिंग कर रहा है। एंड देन ही मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि भाई एज सेलेक्टर्स, as an institution, at the end of the day you don't think about individual players that much. Your priority is कि आपकी टीम एक बनी, एक अच्छी टीम बने, और वो टीम जो है फिर आपको मैचेस जीत के दे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो जीत ही मकसद है ना यार। तो जो टीम अगर जीत रही है तो उसमें फिर ये बात नहीं आती उसने ऐसा किया, उसने से बात वही होती है कि पाकिस्तान जीता। फाखर के बारे में उसने बड़ा क्लियर कट बोल दिया, उसने कहा भाई 100% उसके फिटनेस इश्यूज है, जब वो फिट होगा तो नो डाउट ही इज अ मैच विनर, इज अ इम्पैक्ट प्लेयर, और बिल्कुल वो कंसिडर होगा जब वो फिट होगा। वो भी उसने क्लियर कर दिया। बाकी उसने तीसरी चीज़ भी बहुत अच्छी उसने क्लियर की, उसने कहा भाई बात यह है कि ये जो इतने हम यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं, उसका मकसद यही है कि जब तक कि आप अपने पूल ऑफ प्लेयर्स को बढ़ाएंगे नहीं तो आपके ऑप्शंस आएंगे कहाँ से सेलेक्ट करने के लिए।
which is very right. If you are, which was the problem in the last 3-4 years in Pakistan cricket, कि आप तैयार ही नहीं थे, मतलब पीछे के प्लेयर्स को, बेंचर्स को जो है, बैक बेंचर्स को चांस देने के लिए, तो आपके कोई ऑप्शन ही नहीं होता था सिलेक्शन में. और फिर चौथी चीज़ जो आके हमने अच्छी बात की, विच इज़ आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन दैट वाज, कि उसने कहा भाई अभी इस वक्त हमारा जो सारा मतलब फोकस है वो चैंपियंस ट्रॉफी पे है, विच इज़ वनडे क्रिकेट. तो वी आर ट्राइंग टू क्लोज द वनडे टीम. अभी मतलब एक ऐसा वनडे स्क्वाड तैयार करना हम चाह रहे हैं जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हो. बाकी रही T20 क्रिकेट की, तो वो कह रहे हैं कि ये T20 क्रिकेट अभी हमने ओपन रखा हुआ है, अभी कुछ चीज़ डिसाइडेड नहीं है, तो वी आर ट्राइंग आउट डिफरेंट प्लेयर्स, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ सॉरी अबाउट दैट यार, ये सॉरी अबाउट दैट. अच्छा, विच इज़ व्हाट यू कॉल इट, वेरी गुड, कि ओपन ही रखना चाहिए अभी T20 क्रिकेट को. एक मिनट यार भाई, ये ओपन ही रखना चाहिए T20 क्रिकेट को, बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड राइट नाउ. साइम अयूब का भी उसने कहा कि साइम अयूब को हमने ट्राई करके काफ़ी देखा है T20 क्रिकेट में, लेकिन ये है कि लाइक ही इज़ डूइंग वेल इन अदर फॉर्मेट्स ऑल्सो, वगैरह वगैरह करके. तो बातें कुछ उसने बिल्कुल ठीक की है. आज आपके अपने आए, मतलब आई वाज प्रीटी लाइक हैप्पी टू सी ही हैड व्हाट यू कॉल इट क्लैरिटी इन हिज माइंड, और क्लैरिटी होनी चाहिए. अब रही बात कि वो सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं इन इस ड्यूल रोल एज अ सेलेक्टर एंड हेड कोच, ये तो वक्त ही बताएगा भाई कि वो सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते हैं. लेकिन एटलीस्ट वो क्लैरिटी से लेके एक चीज़ को चल रहे हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट यार. बाकी फिर देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है. तो पर टेस्ट भी स्टार्ट है जी 22 से, और उस पर मैं बात करूंगा कल, उस डिटेल में उस पर एक अलग से वीडियो करेंगे पर टेस्ट के ऊपर कि भाई क्या इंडिया की टीम होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए. लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यार, सिंपल सी मैं बात करूँ तो बात यह है कि जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 वगैरह सामने आ रही है, मैं तो सेटिस्फाइड न्यूज़ प्रोबेबल प्लेइंग 11 से. आई डोंट थिंक नीतीश कुमार इज़ रेडी फॉर टेस्ट क्रिकेट राइट नाउ, दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया, कि आप उसको जो है मतलब ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू कराने का सोच रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि उसकी बॉलिंग उस लेवल की है, या उसकी बैटिंग भी अभी उतनी डेवलप हुई है कि वो एक प्रॉपर आप उसको गिने एज ऑलराउंडर. एज ए T20 प्लेयर तो ठीक है, आप गिन सकते हैं कि हाँ यार ये अच्छा T20 का अच्छा प्लेयर है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट एज फॉर टेस्ट मैचेस आई डोंट थिंक इज़ रेडी. मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने जो है मुकेश कुमार को क्यों नहीं रखा टेस्ट स्क्वाड में. आई थॉट कि मुकेश कुमार वुड हैव बीन द बेस्ट बैट फॉर ऑस्ट्रेलियन पिचेस. लेकिन जो बातें हो रही है बुमराह, सिराज, वो क्या उसका नाम अपना प्रसिद्ध कृष्णा एंड अश्विन को खिलाने की, एंड देन नीतीश कुमार एज द ऑलराउंडर, आई डोंट नो यार. मतलब मैं कहता हूँ कि जी अगर आप कैसे को बोलते हैं उसको नहीं खिला रहे, अगर आप मुकेश कुमार को नहीं कंसिडर आपने किया है, ये हर्षित राणा को भी नहीं किया आपने, तो आई वुड से देन द बेस्ट बैट इज गो विद आकाशदीप. बहुत अच्छा बॉलर है, और वो मतलब ही सिराज एंड बुमराह वुड मेक अ वेरी गुड व्हाट यू कॉल इट, कैसे बोलते हैं, ट्रे ऑफ पेस बॉलर्स. और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग कह तो रहे हैं कि मतलब पर्थ में क्योंकि बारिश अनसीजनल बारिश हुई है, उसकी वजह से जो है आप पिच उस तरह से नहीं बिहेव करेगी, उस पर इतना धूप नहीं पड़ी है, तो उस तरह से क्रैक्स नहीं आएंगे जैसे आते हैं उमन पर्थ में. आई डोंट नो यार. बात यह है कि पिच की रीडिंग करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है. हमने देखा है कि लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्यूरेटर्स भी पता नहीं क्या क्या कहते हैं पिच से पहले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि वो पिच बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव कर रही होती है. आई थिंक द सेंसिबल थिंग इज ऑलवेज टू हैव द बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 विच कैन हैंडल ऑल सॉर्ट ऑफ कंडीशंस, ऑल सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस. आपको ये देखना है, आपको अपना बैलेंस देखना है कि यार हमारा बैलेंस क्या है. मेरे हिसाब से अगर आप नीतीश कुमार को अगर आप ऑलराउंडर खिलाना चाह रहे हो, उससे बेहतर पर आप जडेजा को खिला दें भाई एज अ सेकंड स्पिनर, क्योंकि जडेजा का जो एक्सपीरियंस है, जो उसकी बैटिंग है, जो उसकी फील्डिंग है, जो उसकी बॉलिंग है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल की है. उसको अगर आप एक सीधी पिच पे भी बॉलिंग कराएंगे, एक पेस बॉलिंग पिच पे भी बॉलिंग कराएंगे, तो ही इज़ ऑलवेज ही विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू देन नीतीश कुमार. नीतीश कुमार इज़ नॉट रेडी एज येट. ठीक, बैटिंग में भी आप कह रहे हैं कि जी हम मतलब जो है उसको क्या कहते हैं जायसवाल से और उससे ओपनिंग करवाएंगे अपना, अब क्या कहते हैं अपना, वो कह रहे जी शुभमन गिल जो है वो अभी तैयार नहीं है, तो मतलब शायद वो फिट ना हो, तो दे आर सेइंग कि जी KL राहुल और उससे जायसवाल से ओपनिंग कराई जाएगी. 1 डाउन पे पादेकल, 4 पे जो है कोहली, 5 पे ऋषभ पंत, और 6 पे जो है जुरैल को खिलाया जाएगा, और 7 पे फिर नीतीश कुमार. ब्रिटल बैटिंग लाइनअप, बिकॉज वी डोंट नो कि कोहली के ऊपर बहुत वो होगा, प्रेशर होगा परफॉर्म करने का. आई एम प्रीटी श्योर ही विल परफॉर्म, लेकिन प्रेशर होगा.
आई डोंट नो व्हाई यू आर ट्राइंग टू, मतलब यू वुड इग्नोर सरफराज खान, क्योंकि सरफराज खान ये अपना जुरैल जायसवाल वगैरह ये ऐसे प्लेयर्स हैं भाई कि ये अगर चल गए ना मतलब पर्थ की पिच पे, तो ये फिर आपको बड़ी तेज़ी से भी रन्स करके देंगे और ये डोमिनेट करेंगे बॉलर्स को। सरफराज को जब तक आप ट्राई आउट नहीं करेंगे मतलब ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए मुझे नहीं समझ में आया कि आपको जो सेंसिबल चीज़ थी वो ये थी कि जब ये इंडिया ए खेल रही थी तो यू शुड हैव सेंट सरफराज विद दिस इंडिया ए टीम टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया। वो जो दो मतलब 4 मैचेस हुए हैं, तो आपको पता चल जाता है कि सरफराज कैसे हैंडल करेगा। बट आई वुड नॉट ड्रॉप सरफराज। द गाय हैज़ टेम्परामेंट, द गाय हैज़ गट्स, द गाय हैज़ द शॉट्स, ही कैन प्ले pace spin both well. I think it's just a matter of adjusting to the bounce. So I think he would be a far better bet than Padikkal in ठीक है, Padikkal ने एक टेस्ट में जो इंग्लैंड खिला वो खेला था 65 उसने किया, लेकिन वो पिच बिल्कुल डिफरेंट थी और ये पर्थ की पिच बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो आई वुड ले माई बेट ऑन सरफराज। लेकिन बहरहाल कल डिटेल में बात करेंगे, अभी तो इतना ही है। तो आप अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और साथ में अपने कमेंट भी छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।